हाँ जी, जय श्री राम, जय श्री श्याम सभी को। मैं वैभव तोमर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवांश में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग पीवाईक्यू सीरीज। और ये आज हम थर्ड डे है भाई हमारा लाइव का, और हम आज फिर से एमसीक्यूज करने जा रहे हैं 20 एमसीक्यूज। फिर हम स्टार्ट करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, 2 मार्क्स के। फिर उसके बाद जाएंगे 3 मार्क्स की तरफ, देन इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। इसी तरह से सब चीजें कवर करेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से इस पीवाईक्यू सीरीज से एक अच्छा स्कोर करेंगे। टारगेट क्या है भाई हमारा? 100 आउट ऑफ 100, ठीक है। तो आइए चलते हैं 2023 के क्वेश्चंस हैं ये यूपी बोर्ड के, ठीक है जी, यूपी बोर्ड के, ठीक है जी। आइए तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अपना। 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो सबसे पहले जब इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आए आपके सामने तो आप सीधा डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए। टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। 30 डिग्री का वैल्यू 30 डिग्री का 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 1/√3 को 3 लिखूंगा, 1 प्लस 1/3 लिखूंगा। एलसीएम लूंगा तो मैं 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 2/3। ऐसे इधर हो जाएगा 3 1 से 3 एंड 1 4/3। ये 3 से 3 कट हुआ, 2 2 जा 4, 1/2। 1/2 is the answer. 1/2 is the answer, which is the option second. ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। जिसका ऑप्शन सेकंड आया है बहुत अच्छा, और जिसका कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक की वजह से या क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो वो समझ सकते हैं और कर सकते हैं कि क्या आंसर है, ठीक है। सेकंड, द सम ऑफ ऑल नंबर्स। सारे नंबर्स का सम बताना है जो लेस देन 100 हो, विच आर डिविजिबल बाय 8, विच आर डिविजिबल बाय 8। अब देखिए ये एपी का सवाल आ जाता है, लेस देन 100 डिविजिबल बाय 8। तो सबसे पहले तो जो फर्स्ट नंबर डिविजिबल होगा वो 8 है, सेकंड नंबर 16 है, थर्ड नंबर 24 है, यही तो 8 से डिविजिबल है। आगे चलते रहेंगे। जो 100 के सबसे ज्यादा पास 8 से डिवाइड होगा वो कौन सा नंबर होगा? 100 के सबसे ज्यादा पास जो 8 से डिविजिबल है वो कौन सा नंबर है भाई? 96। 12 8 जार 96, 12 8 जार 96। अब मैंने इसे 96 बता दिया कि लास्ट नंबर ही है, बट अगर कोई नंबर बड़ा होता, ये 100 की जगह ज्यादा बड़ा नंबर होता, एट द टाइम आप कैसे निकाल पाते? उस समय आप कैसे बता पाते कि लास्ट नंबर 9 क्या नंबर होगा? अब तो 96 आपने बता दिया, फिर कैसे बता पाते? मैं आपको बताता हूं। 100 है, जो नंबर गिवन है वो नंबर लिखो, उससे डिवाइड करो जो दिया हुआ है 8, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 2 आता है 0, 8 2 जा 16, क्या आता है 4। अब ये जो रिमाइंडर आया है उस रिमाइंडर को इस 100 से सब्ट्रैक्ट करो, जो आपको मिलेगा वो आंसर है। तो आंसर इज 96, ठीक है। ये था 8 16 24 और 96। अब आपको ये नंबर बताना है कि इन सब का सम कितना होगा। मतलब ये एक एपी आ गई है मेरे पास, इस एपी का सम बताना है। इस एपी का सबसे पहले फर्स्ट टर्म है मेरे पास 8, डी डी मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है इसका? 8। कॉमन डिफरेंस इज 8, कॉमन डिफरेंस इज 8। व्हाई? बिकॉज जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो उसका ही तो डिफरेंस होगा, उसका ही तो डिफरेंस होगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा? 8 है। कॉमन डिफरेंस मेरा 8 आ गया, ठीक है। लास्ट टर्म मेरे पास 96 है, एल का वैल्यू मेरे पास 96 है। जब मेरे पास ये तीनों चीजें गिवन है, मेरे पास तीनों चीजें गिवन है और मेरे को चाहिए एन, एन का वैल्यू। एन का वैल्यू कितना आया? ये कौन सा टर्म है? कैसे पता लगेगा? ऊपर जो आया क्या है? 12। तो ये 12th टर्म है। कौन सा टर्म है? 12th टर्म। तो मेरे पास एन का वैल्यू भी है, मेरे पास ए का वैल्यू भी है, मेरे पास डी का भी है, मेरे पास एल का भी है, मेरे पास सारी वैल्यूज है। एट द टाइम में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूं? सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस एल। मैं इसको रफ कर देता हूं भाई साइड से। n का वैल्यू 12, 2 इधर गिवन है, a का वैल्यू मेरे पास 8 है, और
प्लस एल का वैल्यू मेरे पास 96 है, इसको कट करूंगा मैं 6 आएगा, इसको कट करूंगा मैं 6 आएगा, और 96 प्लस 8 मेरे पास हो जाएगा 96 प्लस 8 इक्वल्स टू 104। जब मैं इसका मल्टीप्लाई करने वाला हूं 6 4 जार 24 कैरी 2 आएगा, 6 1 जा 6, 6 to 4 इज द फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज 6 to 4। तो ये मेरा ऑप्शन 1 इज द करेक्ट, ऑप्शन 1 मेरा आंसर होगा, ऑप्शन 1 मेरा आंसर होगा। क्या किया है हमने, ये 8 से डिविजिबल है, नंबर 8 से डिविजिबल है, तो वो फर्स्ट नंबर तो 8 ही होगा, सेकंड नंबर 16 होगा, थर्ड नंबर 24 होगा। उसके बाद हमें देखना है कि लास्ट नंबर कौन सा है, लास्ट नंबर ऐसा कौन सा डिविजिबल है, तो सबसे लास्ट में जो डिविजिबल होगा वो होगा हमारा 96, और वो कौन सा टर्म होगा, वो 12th टर्म होगा। तो मेरे पास सारा वैल्यू आ गया, मुझे इनका सम चाहिए था, मैंने सम निकाला n/2 a + l लगाया और मेरे पास वैल्यू आ गया। ठीक है, तो कमेंट बताते रहिए। आइए अटेम्प्ट करते हैं। देखिए sin a + b = √3/2, cos a - b = √3/2। जब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपका आता है, इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आपका आता है, आपको सबसे पहले क्या अप्रोच लगाना है कि ये देखना है साइन में ये वैल्यू कितने कौन से थीटा पर आता है, साइन में ये वैल्यू कौन से थीटा पर आता है। तो साइन में ये वैल्यू आ रहा है 60 पर, तो a + b बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, a + b बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। सिमिलरली इसके लिए देखना है कोस में √3/2 कितने डिग्री पर आता है, 30 पर, तो a - b का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री। तो आपके पास यहां से दो वैल्यूज आ गई, a + b = 60 एंड a - b = 30, a + b = 60, a - b = 30, a + b = 60, a - b = 30। ठीक है जी, a + b = 60, a - b = 30। अब आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं, b से b कैंसिल, 2a = 90 डिग्री और a = 45 डिग्री। यहां से a आ गया 45। अब सबसे पहले देखिए a 45 किस किस में है, इसमें नहीं है a 45, इसमें नहीं है, ये दो ऑप्शन तो रॉन्ग, या तो ये होगा या ये होगा, या तो ये होगा या ये होगा। अब देखिए क्या दिया हुआ है, a + b 60 आया है मेरे पास, a + b 60 आया है। ठीक है, तो a का वैल्यू 45 डिग्री प्लस b = 60 डिग्री, तो b का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 60 - 45 विच इज 15 डिग्री, विच इज 15 डिग्री। तो b 15 डिग्री होगा और a 45 डिग्री होगा। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट। क्या अप्रोच लगाया, जब कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, सिंपल आपको a + b 60 डिग्री आ जाएगा। कैसे, आपको ये अप्रोच लगाना है कि ये साइन में ये वाला कितना डिग्री पर आता है, वैल्यू 60 डिग्री पर आता है, तो a + b 60। सिमिलरली कोस में कितने डिग्री पर आता है, 30 डिग्री पर आता है, तो a - b 30। दोनों इक्वेशंस को सोल्व करोगे तो 2a = 90 डिग्री आ जाएगा। ऐड करने पर, ऐड करोगे जब इनको आप ऐड करोगे, ऐड करने पर ये 2a = 90 डिग्री और a = 45 डिग्री। अब आप देखिए दोनों का सम 60 होना चाहिए, तो 45 + 15 60 कट हो, करेक्ट है। 45 + 30 75, ये वैसे ही रॉन्ग हो गया। 15 + 45 ये हो सकता है, 30 + 45 ये तो वैसे ही करेक्ट रॉन्ग है, या तो ये या ये वैसे नहीं होगा बिकॉज a का वैल्यू 45 है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है हमसे, द सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर है जिनका सम 24 है, जिनका सम 24 है। अब देखिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं, 16 और 8 24 होता है, 12 और 6 24 होता ही नहीं है, रॉन्ग। 18 और 9 24 होता ही नहीं है, 14 और 7 24 होता ही नहीं है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट, ऑप्शन 1 इज द। अब क्या आप आगे का देख ही क्यों रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो आगे का। इसने क्या बोला, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 24, the sum of two numbers is 24 and one of them is twice। अब आगे का क्यों पढ़ना है, सम 24 होना चाहिए। क्या इन दोनों नंबर्स का सम 24 है, जी हाँ। इन दोनों का है, नहीं। 12 6 18 होता है, 18 9 27 होता है, 14 7 21 होता है, ये तो कोई सा भी नहीं है, ऑप्शन 1 आ गया। बट चलो अगर हम इसकी थ्योरी का अकॉर्डिंग चले तो फिर कैसे सोल्व करेंगे, ये तो वो हमने ऑप्शन से कर दिया, बट थ्योरी का अकॉर्डिंग चले कैसे सोल्व करेंगे, आइए वो जानते हैं। सम ऑफ टू नंबर्स इज 24, दो नंबर है जिनका सम 24 है। एक नंबर मैंने x माना, एक नंबर मैंने y माना, वो 24 के इक्वल है। ठीक है, वन ऑफ देम इज ट्वाइस, वन ऑफ देम
इज ट्वाइस द अदर, मतलब एक उसके दूसरे का 2 गुना है, मतलब x बराबर 2y है, x बराबर 2y है, तो मैं x की जगह पर वैल्यू पुट करता हूँ 2y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 24, ठीक है, 3y इक्वल्स टू 24, y इक्वल्स टू 8, y सॉरी हाँ y इक्वल्स टू 8 सही है, y इक्वल्स टू 8। अब y का वैल्यू मेरे पास 8 आया तो x क्या होगा, x प्लस वाई 24 था, y मेरे पास 8 है, y मेरे पास 8 है, तो x मेरे पास आ जाएगा 24 माइनस 8 विच इज 16, x मेरे पास आ जाएगा 16। मजा आया, समझ में आया, मजा आया, समझ में आया, इजी लगा तो वीडियो को जल्दी से शेयर करिए, जल्दी से शेयर करिए। आंसर क्या आ गया 16 और 8, आंसर क्या है मेरे पास 16 और 8। देखिए अब हम बाय ऑप्शन में डायरेक्ट जा सकते थे बिकॉज ये 24 दिया हुआ है। अब यहां पर अगर हमारे पास ऑप्शन में, यहां पर अगर ऑप्शन में ये होता, ये हमको दे देता 24 और हमको ऑप्शन में दे देता 24, 10, 14 और हमको ऑप्शन में देता 9, 13, इस टाइप से ऑप्शन में दे देता तो फिर सॉरी 9, 15 इस टाइप से ऑप्शन में देता तो हम उस टाइम थोड़ा कंफ्यूज हो सकते थे। बट फिर हम फिर से देखते कि ट्वाइस 2 गुना होना चाहिए दूसरा नंबर, 8 का 2 गुना 16, 6 का 2 गुना। अब देखो 2 गुना तो सारे के सारे हैं बट कोई से इनमें से एक का ही सम 24 है, इसीलिए नहीं होगा। बाकी अगर ये क्वेश्चन टिक राइट में ना होकर हमारे पास 2 मार्क्स में आता तो हम इस टाइप से, इस अप्रोच से इसकी तरफ जाते। ठीक है जी, तो आइए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैसे क्वेश्चन होंगे देखिए, हेमिस्फीयर है, डायामीटर गिवन है, होल सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है। हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई, टीएस ऑफ एचएस क्या होता है भाई हेमिस्फीयर का 3 पाई आर स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई पाई, बिकॉज ऑल आंसर्स हमारे पाई के फॉर्म में है तो हम पाई का वैल्यू पुट नहीं करेंगे, पाई ही रहने देंगे। आर स्क्वायर, आर मेरे पास है, डी मेरे पास है 1/2, डी मेरे पास 1/2 है, आर हो जाएगा मेरा 1/4, आर हो जाएगा मेरा 1/4, तो मैं यहाँ 1/4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 पाई बाय 4 का स्क्वायर होता है भाई 16, तो 3 पाई बाय 16 इज द आंसर, 3 पाई बाय 16 ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, आइए नेक्स्ट चलते हैं। अरिथमेटिक मीन ऑफ 3, 4, 6 एंड x इज 5। इनका अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है। अरिथमेटिक मीन कैसे आता है भाई, कैसे आता है, सबको ऐड करो और जितने नंबर है उनसे डिवाइड कीजिए, सबको ऐड करिए 3 + 4 + 6 + x, कितने नंबर है टोटल 4 से इसको डिवाइड करिए, किसके इक्वल आएगा 5 के इक्वल आएगा, वो मीन हमें दिया हुआ है। ठीक है, 5 4 are 20, 3 + 4 7, 6 13 प्लस x, तो x यहां से आ जाएगा मेरे पास 7, x यहां से मेरे पास 7 आता है जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 3 है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 3 है। x मेरे पास 7 आता है जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर 3 है। भाई वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए भाई, और कमेंट में आंसर बताते रहिए, कमेंट में आंसर बताते रहिए। हाँ जी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट में आंसर बताते रहिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दी डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी बताना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x - 1/x इक्वल्स टू 1, x - 1/x इक्वल्स टू 1। अगर मैं इस इक्वेशन को सोल्व करता हूं तो ये x का इधर मल्टीप्लाई होगा x² बाय 1/(-1/x इक्वल्स टू 1, x को मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा, इक्वेशन हो जाएगा x² - 1 इक्वल्स टू x। ये मेरे पास इक्वेशन आ जाता है, ये मेरे पास इक्वेशन आ जाता है। अब मैं इस इक्वेशन को इधर लाके सोल्व करता हूं, ये इक्वेशन हो जाएगा x², ये x को इधर लाऊंगा -x हो जाएगा -1 इक्वल्स टू 0। अब ये आई मेरे पास इक्वेशन, अब मुझे चाहिए इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d, और d का वैल्यू होता है b² - 4ac, b का वैल्यू है -1, -1² मींस 1, b² - 4ac, 4a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू -1 है, 4ac, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू -1, 4ac, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाता है मेरा, 1 इधर है, माइनस माइनस प्लस 4 जो कि मेरे पास आएगा 5, जो कि मेरे पास आएगा 5, 1 + 4 जो कि मेरे पास 5 आएगा। यहां ऑलरेडी माइनस साइन है, यहां ऑलरेडी माइनस साइन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट्स द रीजन +4 आएगा।
तो 1 + 4 = 5, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट विच इज 5, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट। सबसे पहले मैंने इसे इसमें से ए बी सी का वैल्यू लेने के लिए इसको अच्छे से इसको इस फॉर्म में, इसको जनरल फॉर्म में लाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है भाई, ax² + bx + c = 0, ये होती है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले उसमें लाए, उसके बाद ए बी सी का वैल्यू देखा और पुट किया और आंसर आ गया, डिस्क्रिमिनेंट आ गया। बताइए जल्दी से क्या होगा, व्हाट इज द सम ऑफ जीरोस, जीरोस का सम क्या होगा, पॉलिनोमियल ये है, इसके जीरोस का सम, जीरोस का सम क्या होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a, और b का वैल्यू क्या है मेरे पास -4, -4 ऑलरेडी है, एक माइनस हमारे पास है, तो ये हो जाएगा +4/a, a का वैल्यू है 4, 4 से 4 कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा, 1 इज द करेक्ट आंसर, 1 इज द करेक्ट आंसर, +1 -1 नहीं भाई, +1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 26 एंड 156 का एलसीएम 156 से एचसीएफ फाइंड करना है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ये होता है ना भाई, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। एचसीएफ हमें फाइंड करना है, एलसीएम हमारा 156 गिवन है, फर्स्ट नंबर मेरे पास 26 है, सेकंड नंबर मेरे पास 156 है, 156 से मैं 156 को कट करूंगा, एचसीएफ आ जाएगा मेरा 26, एचसीएफ मेरा 26 आ जाएगा, एचसीएफ मेरा 26 आ जाएगा। नेक्स्ट 1 रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, ये मेरे पास इक्वेशन है, इसका 1 रूट इज 2 है, मतलब इसमें अगर 2 पुट करूंगा पूरा इक्वेशन 0 के इक्वल होने वाला है। ए का वैल्यू बताना, आइए 2 पुट करते हैं, अगर यहां 2 पुट करूंगा 2 2 4, 4 2 8 प्लस 2a + 6 = 0, 8 and 6 are 14, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 2a = -14, a = -7, a = -7, फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं द सम एंड डिफरेंस, सम और डिफरेंस दो नंबर्स का 8 and 2 रेस्पेक्टिवली, मतलब अगर उनको जोड़ोगे 8 आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे 2 आएगा। आज ऑप्शंस देखते हैं, जोड़ोगे 8 आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे 2 आएगा, नहीं आ रहा है, जोड़ोगे 8 आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे 2 आएगा, सही है, जोड़ोगे 8 आएगा, ये तो गलत है, जोड़ोगे 8 आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे 6 आएगा, गलत है, जोड़ोगे 8 भाई नहीं रहा, जोड़ोगे 8 आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो हमारे 11 क्वेश्चन यहां तक सोल्व हो गए हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे आएगा, x2 - x1, हाँ जी, x2 - x1, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 4 -2, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस y2 - y1 4 1 1 - 3 -2 -2 स्क्वायर 4 4 4 8 2 रूट 2 2 रूट 2 2 रूट 2 इज द करेक्ट आंसर, 2 रूट 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इफ मीन एंड मीडियन, मीन ये है, मीडियन ये है, मोड बताना है, मीन और मीडियन ये है, मोड बताना है। मोड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 3 मीडियन - 2 मीन, 3 मीडियन 3 मीडियन 3 मीडियन 3 × 26 -2 मीन, मीन इज 24.5, आ जाओ, 3 6 are 18, कैरी 1, 3 2 6 and 1 7 माइनस 2 5 10 0 पॉइंट कैरी 1, 2 4 8 1 9 2 2 4, आइए 78 से 49 गए, 18 से 9 गया 9 आया, 6 से 4 गया 2 आया, 29 मोड आया मेरे पास 29, मोड आया मेरे पास 29, कोई डाउट नहीं जी। सीधा हम फॉर्मूले से चल रहे हैं, सब चीजें फॉर्मूले से हो रही हैं भाई। मोड क्या क्या फॉर्मूला होता है, मोड इक्वल्स टू, मोड मीन और मीडियन के बीच का रिलेशन होता है कि मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन -2 मीन, 3 मीडियन -2 मीन इक्वल्स टू मोड, इक्वल्स टू मोड। 15th टर्म बताना है फ्रॉम एंड, एंड से 15 टर्म, एंड से मतलब ये फर्स्ट टर्म है, एंड से बता रहे हैं तो ये वाला फर्स्ट टर्म होगा, एंड से बता रहे हैं तो लास्ट वाला फर्स्ट टर्म बन जाएगा, तो ये फर्स्ट टर्म है। अब इस एपी को फिर से लिख लेते हैं हम, ये है फर्स्ट टर्म, 160 है मेरा फर्स्ट टर्म, 160 है मेरा फर्स्ट टर्म। उससे नेक्स्ट टर्म क्या होगा, अब देखिए ये 13 है, 13 के बाद 16 के बाद 90, मतलब +3 हो रहा है, और इधर की साइड को चलेंगे तो -3 होगा, तो 157
नेक्स्ट क्या होगा 154, नेक्स्ट क्या होगा, इसी टाइप से चलेगा, इसी टाइप से चलेगा। तो ये मेरे पास एपी आ गया। अब ये नया एपी आया है, इसका ए क्या है मेरे पास 160, इसका एपी का ए मेरे पास 160, डी मेरे पास 157 माइनस 160 इक्वल्स टू -3। ये क्या आ गया मेरे पास -3 आ गया। यहां तक कोई डाउट नहीं जी, कोई डाउट नहीं, ए भी आ गया, डी भी आ गया। अब मुझे 15th टर्म चाहिए, 15th टर्म, तो ए 15 चाहिए। ए 15 के लिए क्या आएगा, ए प्लस 14 डी। ए का वैल्यू मेरे पास 160 है प्लस 14, डी का वैल्यू मेरे पास -3 है। 160 माइनस प्लस माइनस माइनस 14, 3 जार 42, माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 10 से 2 गया 8, 5 से 4 गया 1 और ये 118 इज द सेकंड ऑप्शन। देखिए हमने क्या किया है, समझिए हमने क्या क्या है। ये है हमारा एपी, ये एपी ऐसे सीधा है, बट इसमें एंड से बोला है 15 टर्म, एंड से 15 टर्म मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड आएगा, ये थर्ड आएगा, ये फोर्थ आएगा, फिफ्थ आएगा, ऐसे आगे चलता रहेगा। तो हमने फर्स्ट टर्म 160 माना, सेकंड टर्म 157 होगा, सेकंड टर्म 157 होगा, क्यों, क्योंकि 3 का डिफरेंस है, तो 157। इसी टाइप से हमारा डी का वैल्यू आ गया और ये हमने काउंट किया, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3,5 फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा। देखिए ये मैं एक पॉइंट डालता हूं, यहां मैंने पॉइंट डाला, सपोज है 2,3, 2,3 ये पॉइंट है, 2,3 ये पॉइंट है, 2,3 में मैंने माना अल्फा बीटा ये पॉइंट है, अल्फा बीटा ये पॉइंट है, ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस है। अगर मैं ये वाली डिस्टेंस पूछता हूं, ये वाली, तो ये वाली डिस्टेंस क्या है, ये वाली डिस्टेंस है अल्फा, ये वाला डिस्टेंस है अल्फा, ये वाला डिस्टेंस पूछता हूं तो क्या है बीटा, यही तो है भाई। तो y की तरफ को बीटा है, इधर की तरफ को अल्फा है। तो अब जब मैं ये बोल रहा हूं कि y से कितना डिस्टेंस है, y से, तो y से अल्फा डिस्टेंस, मतलब जब x कोऑर्डिनेट होता है तो वो y का डिस्टेंस होता है, जब y कोऑर्डिनेट आएगा तो फ्रॉम x आएगा, तो फ्रॉम y एक्सिस की बात हो रही है तो क्या आ गया x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट क्या है -3, तो -3 इज द आंसर, -3 इज द आंसर, समझे ना, इधर -3 क्या होगा मेरा आंसर होगा। यहां तक कोई परेशानी किसी भी टाइप की, कोई परेशानी नहीं जी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्या बोला है, सम ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर 144, 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, करते हैं। 2 7 जार 14, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 6 जार 12, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, 2 9 जार 18, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। अब इसको अगर हम लिखते हैं कैसे लिखा जाएगा, 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2। अब इसके पावर्स का सम करना है, पावर्स का, 4 + 2 6, 4 + 2 6, 4 + 2 6, कोई डाउट नहीं जी। पावर्स का सम करना था, पावर्स का सम, कभी 3 + 2 कर दो नहीं, पावर्स का सम 4 + 2 6, ठीक है जी। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 12x + m = 0 आर इक्वल, रूट्स क्या है भाई, इक्वल है। जब रूट्स इक्वल होते हैं तो वैल्यू ऑफ m बताना है, m का वैल्यू बताना है। रूट्स क्या है, इक्वल है, m का वैल्यू बताना है। जब रूट्स इक्वल हो तो d इक्वल हो जाता है 0 के, रूट्स इक्वल हो d इक्वल हो जाता है 0 के। d का वैल्यू b² - 4ac, b² इज 144 माइनस 4ac, 4 3 = 12, 4 3 = 12, m = 0। तो m = -144, 12 -12m = -144, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 से 144 को कट करोगे 12 आएगा। m का वैल्यू इधर से मेरे पास 12 आ जाता है, m का वैल्यू मेरे पास इधर से 12 आ जाता है, ठीक है भाई। इक्वल थे रूट्स तो उनका रिलेशन मैंने लगाया, d = 0, वैल्यू पुट किया और मेरे पास m का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट, द सम ऑफ रूट्स, सम निकालना है रूट्स का, किसका, 5x² - 3x + 2 = 0 विल बी, मतलब रूट्स का सम बताना है, अल्फा प्लस बीटा बताना है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, -b/a, b का वैल्यू क्या है -3, ऑलरेडी माइनस है, -3 अपॉन, माइनस b के साथ भी और माइनस ऑलरेडी भी है तो 2 माइनस आएंगे, अपॉन a की वैल्यू 5, माइनस माइनस प्लस, तो +3/5, +3/5 इज द आंसर, +3/5 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 1, +3/5 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 1। आइए हम चलते हैं अपने लास्ट 2 क्वेश्चंस की तरफ।
अगर वीडियो पसंद आई है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर करिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है। देखिए अगर सेशन पसंद आया है तो प्लीज शेयर करिएगा वीडियो को और लाइक करके जाइएगा और बताइएगा कमेंट में जरूर कि कैसा लगा। और डेली इस पीवाईक्यू सीरीज में डेली लाइव जुड़िए हमारे साथ 9 PM डेली लाइव आते हैं हम, हमारे साथ जुड़िए और कमेंट में बताइए और सपोर्ट करिए। कमेंट में बताइए कि क्या ऑप्शन है, क्या ऑप्शन करेक्ट है, क्या ऑप्शन सही है। ठीक है जी, आइए सोल्व करते हैं। 1/cosec थीटा को मैं sin थीटा लिखता हूं, और 1/sec थीटा को मैं cos थीटा लिखता हूं। sin थीटा और cos थीटा कितने डिग्री पर इक्वल होते हैं? 45 डिग्री पर इक्वल होते हैं। 45 डिग्री पर, 45 डिग्री कैसे पता लगा? sin थीटा की वैल्यू जब मैं 45 डिग्री पर रखता हूं तो 1/√2 आती है, जब cos का रखता हूं वो भी 1/√2 आती है। इसमें अगर sin का वैल्यू रखता हूं तो √3/2, cos का वैल्यू रखता हूं 1/2, अलग अलग हो गई, रॉन्ग। 90 डिग्री पर cos का वैल्यू तो 1 होता है, cos का वैल्यू तो 0 होता है और sin का वैल्यू 1 होता है, तो नॉट इक्वल हो गए। sin का वैल्यू 0 होता है 0 पर और cos का वैल्यू 1 होता है, तो नॉट इक्वल हो गए। ओनली 45 इज द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए 4/3 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 60 माइनस cos स्क्वायर 45। वैल्यू पुट करते हैं 4/3 मल्टीप्लाई sin स्क्वायर 60, sin 60 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 60 1/2 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर 45 1/√2 का स्क्वायर। आइए सॉल्व करते हैं। 4/3 ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई 3/4 हो जाएगा प्लस 1/4 हो जाएगा माइनस 1/2 बिकॉज √2 का स्क्वायर होता है 2। ठीक है जी, तो 1/2, 4 से 4 कट, 3 से 3 कट, ये आया 1। एलसीएम लेंगे तो ये 4, ये 1 आया इधर मेरे पास कट करके 1 आता है, प्लस इसका मैं एलसीएम लूंगा, ये 4 आया, 1 माइनस 2, तो ये क्या गया 1 प्लस हाँ जी 1 प्लस 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4। अब मैं इसका फिर से एलसीएम लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 4 माइनस 1/4 विच इज 3/4। 3/4 इज द ऑप्शन, 3/4 इज द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, 3/4 फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। तो यहां पर हमारे 20 क्वेश्चंस आज फिर से सॉल्व हो जाते हैं। हम 3 लेक्चर्स अभी तक कर चुके हैं। 20 एमसीक्यूज मींस 60 एमसीक्यूज हम कर चुके हैं, 60 एमसीक्यूज हमने कवर कर लिए हैं। अब मिलेंगे हम कल फिर से 9 PM लाइव, तो सेशन के साथ जुड़िएगा और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करके बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।